पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बलूच विद्रोहियों के सामने पाकिस्तान के कमजोर होने का रोना रोया। पाकिस्तान की संसद में ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया कि बलूच विद्रोहियों के पास पाकिस्तानी सेना से ज्यादा एडवांस और महंगे हथियार हैं। हर एक बलूच विद्रोही $20,000 के पूरे कॉम्बैट गियर पैकेज से लैस है। इसलिए अगर पाकिस्तान को बलूच का सामना करना है तो उसे भी अपने सेना का अपग्रेड करना होगा। ये इनके पास जो असला है, मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। बलूचिस्तान हिंसा पर खुद की नाकामी छुपाने के लिए पाकिस्तान अब भारत का नाम ले रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन इस प्रस्ताव में आतंकवाद की जड़ों पर बात करने के बजाय भारत पर इशारों में आरोप लगाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि कुछ मामले में बाहरी समर्थन के सबूत हैं और खासतौर पर भारत की भूमिका को लेकर गंभीर चिंताएं हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी धीरे धीरे बहुत ताकतवर होती जा रही है और पाकिस्तान की जो फौज है वो काफी हद तक डरी हुई है और कम से कम 3 से 4 हिस्सा जो है बलूचिस्तान का, इसमें कोई पाकिस्तान की पुलिस की पोस्ट भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है उसके बाद तो सिचुएशन और भी खराब हो गई है, क्योंकि जो ग्वादर का पोर्ट है उसके अंदर मछुआरे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा लगता है आने वाले समय में ज्यादा दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ रहा है, इसके 4 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान के ग्वादर से एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला फिदाइन हवा बलूच सुरक्षा बलों पर हमला करती दिखाई दे रही है। PLA का कहना है कि ये उनका अंतिम संदेश था। वीडियो में हवा बलूच लोगों से पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील कर रही है और दावा कर रही है कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल हमलावरों का सामना करने से डरते हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी जवाबी ऑपरेशन में दर्जनों आतंकियों को मार गिराने का दावा किया है। BLA ने स्वीकार किया है कि इस संघर्ष में 18 लड़ाके मारे गए हैं। इसे इलाके में अब तक के सबसे खतरनाक झड़पों में एक बताया गया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और क्षेत्रीय तनाव को बढ़ावा दे रहा है। मछली पकड़ने के जाल में यदि भारी भरकम अजगर फंसकर बाहर आ जाए तो सोचिए मछुआरे का क्या हाल हुआ होगा। मध्य प्रदेश के बैतूल से ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां मछुआरे ने नदी में मछली पकड़ने का जाल डाला था, लेकिन जब जाल को बाहर खींचा तो सबके होश उड़ गए। जाल में मछली तो नहीं फंसी, लेकिन 7 फीट का एक मोटा अजगर फंस गया। इंडियन रॉक पाइथन जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था और जाल की गिरफ्त में उसकी मौत हो सकती थी। लोगों ने तत्काल बैतूल के एक सर्प मित्र विशाल को बुलाया। विशाल ने आराम से जाल का एक तार काटा और काफी मशक्कत के बाद अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बाद में उसे घने जंगल में ले जाकर छोड़ दिया गया। इंडियन रॉक पाइथन भी बाकी अजगर प्रजातियों की तरह नमी वाले स्थानों के आसपास रहते हैं, साथ ही ये अच्छे तैराक भी होते हैं। ये भैया ने कॉल किया है और एक बताया कि एक जाल में एक सांप फंसा हुआ है, जो कि एक बिग साइज का इंडियन रॉक पाइथन है, जो कि बुरी तरीके से उलझा हुआ है। भी आप देख पा रहे होंगे। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, जहां अजीब प्यार की गजब कहानी सामने आई। गोंडा के इत्यथोक कोतवाली क्षेत्र में एक 30 साल की मामी को अपने 11 साल छोटे यानी 19 साल के भांजे से इश्क हो गया। भांजे विनीत दीक्षित और मामी मनीषा तिवारी के बीच काफी दिनों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। मामले के खुलासे के बाद मामी भांजे का ये जोड़ा घर से भाग गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मनीषा तिवारी ने अपने पति के नाम एक पत्र भी लिखा। पत्र में मनीषा ने साफ साफ लिखा कि अब उसके पति और बच्चों से उसका कोई संबंध नहीं है और वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर जा रही है। सिर्फ यही नहीं, प्रेम में आसक्त इन लोगों ने एक बार आत्महत्या का नाटक भी रचा।
वहीं महिला के पति दद्दन तिवारी ने बताया कि 2017 में मनीषा के साथ उसकी शादी हुई थी और उन्होंने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं मानी। वहीं पुलिस भी दबी जुबान में ये कह रही है कि दोनों बालिग हैं और अपना जीवन साथी चुनने को स्वतंत्र है। लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसके बाद सवाल है कि क्या चाउमीन खाना सस्पेंशन की वजह बन सकता है। लखनऊ के एक स्कूल की फेयरवेल पार्टी में ज्यादा चाउमीन खाना कुछ छात्रों को भारी पड़ गया, क्योंकि स्कूल में 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने फेयरवेल के दौरान 9वीं के कुछ छात्रों ने फूड काउंटर से कई बार चाउमीन ले ली। स्कूल प्रशासन के मुताबिक छात्रों के बार बार चाउमीन लेने और खाने की वजह से चाउमीन स्टॉल पर अव्यवस्था हो गई, जिसको लेकर स्कूल के प्रिंसिपल ने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में वॉइस नोट भेजकर छात्रों को 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। जो छात्र अगले दिन स्कूल चले गए, उन्हें स्कूल से वापस लौटा दिया गया। मामले पर विवाद खड़ा होने के बाद स्कूल प्रशासन ने इसे डिसिप्लिनरी एक्शन बताया है और छात्रों को दोबारा स्कूल बुला लिया गया। लेकिन इस घटना ने स्कूल प्रशासन के फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए। ये बच्चों के लिए कल से 2 दिन तक आप सस्पेंडेड हैं, स्कूल नहीं है। हिमाचल प्रदेश के मंडी के रिवालसर शहर में इन दिनों बौद्ध उपासकों का तांता लगा हुआ है। ये बौद्ध उपासक यहाँ पवित्र झील के तट पर बैठकर मंत्र जाप, हवन पाठ और प्रार्थनाएं करते हैं। हर वर्ष नवंबर महीने में लेह लद्दाख, किन्नौर, लाहौल स्पीति और नॉर्थ ईस्ट समेत देश दुनिया के अन्य स्थानों से बौद्ध उपासक रिवालसर आते हैं। बौद्ध धर्म में रिवालसर को एक पवित्र और धार्मिक तीर्थ माना जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म गुरु पद्मसंभव यानी रिनपोछे ने वर्षों तक तपस्या की थी। इस स्थान को उनकी तपोस्थली भी कहा जाता है। रिवालसर में ही गुरु पद्मसंभव की विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की गई है। बता दें कि रिवालसर को त्रिवेणी के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यहाँ हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोग बड़ी संख्या में आपसी भाईचारे और मेलजोल के साथ रहते हैं। यही कारण है कि रिवालसर में वर्ष भर तीनों धर्म के विभिन्न आयोजनों का दौर चला रहता है। ये हंगामे की तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा की है, जहां तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पीर पंजाल के पहचान को लेकर सदन के अंदर ऐसा हंगामा हुआ कि कार्यवाही चलाना मुश्किल हो गया। विवाद की शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस विधायक इफ्तिकार चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा के उस बयान पर मोर्चा खोल दिया, जिसमें उन्होंने पीर पंजाल को अलग क्षेत्र मानने से इनकार करते हुए उसे महज जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताया था। जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस विधायक भड़क उठे। सदन में पीर पंजाल जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। खुद डिप्टी सीएम ने सुनील शर्मा पर क्षेत्र के लोगों के अपमान का आरोप लगाते हुए उनसे सार्वजनिक माफी की मांग की। मजबूत करने के लिए और खिता पीर पंजाल के लिए अगर एलओपी साहब की यह भाषा है तो गलत है, ये माफी मांगे। खिता पीर पंजाल ने कवालियों से लेकर पाकिस्तान के युद्ध और उसके बाद मिलिटेंसी 36 साल की कुर्बानियां दी हैं, हजारों कुर्बानियां हमारे। आसमान छूता दुआ का ये गुब्बारा दहशतगर्दों के खात्मे की गवाही दे रहा है। तस्वीरें उधमपुर के रामनगर की है, जहां भारतीय सेना के जाबाजों ने आतंकियों के सुरक्षित ठिकानों को मिट्टी में मिलाना शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद को 2 खूंखार आतंकवादियों को जहन्नम में पहुंचा दिया है। कल से जारी इस मुठभेड़ में जवानों ने चप्पे चप्पे की घेराबंदी कर रखी थी। जैसे ही आतंकियों ने छिपने की कोशिश की, सुरक्षा बलों ने उनकी उस गुफा को ही बम से उड़ा दिया जहां ये पनाह लिए हुए थे। मारे गए दोनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। लेकिन भारतीय सेना ने इलाके में ऐसी घेराबंदी की कि परिंदा भी पर न मार सके। भले ही 2 आतंकी ढेर हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशन अभी भी थमा नहीं है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट है और ड्रोन की मदद से बाकी बचे आतंकियों की तलाश में चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। सेना ने साफ कर दिया है कि जब तक आखिरी आतंकी का सफाया नहीं हो जाता, ये प्रहार रुकने वाला नहीं। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ और बीच में फंसी 2 कीमती जानें। तस्वीरें गुलमर्ग के अफरवात इलाके की है, जहां श्रीनगर के 2 लोकल स्कीयर जुनैद और अहमद स्कीइंग करते करते बर्फीले तूफान और 0 विजिबिलिटी की वजह से फंस गए थे। रास्ता भटकने के बाद उनकी सांसें फूलने लगी थी। खतरे की घंटी बजते ही बचाव दल एक्शन में आया। खतरनाक ढलानों और हाड़ कपाने वाली ठंड के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ।
टीम को इन दोनों को ढूंढने और बाहर निकालने में पूरे 1 घंटे की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार जुनैद और अहमद को अफरबाद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब दोनों की हालत खतरे से बाहर है। न्यूज़ 18 की आपसे अपील है कि पहाड़ों की सैर कीजिए, पर कुदरत के मिजाज को हल्के में मत लीजिए। हंड कपा देने वाली ठंड और ऊपर से कई फीट मोटी बर्फ की ये परत, जहां एक एक कदम आगे बढ़ाना पहाड़ चढ़ने जैसा है, वहां इन बर्फ के अंबार के बीच गाड़ी फंस गई। तस्वीरें लाहौल स्पीति की हैं, जहां बर्फबारी किस तरह लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि जिंदगी की राह में बिछी एक सफेद आफत है। देखिए कैसे सड़क पर कई फीट तक बर्फ